नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये रहा आपका 19 जुलाई शिफ्ट 3 का CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए, यह आपकी सुविधा के लिए है कि आप PDF के ज़रिए इसको रीड करें। अगर आप चाहें तो इसके ज़रिए भी आप रीड कर सकते हो, पर ये रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप एक बार इसको लगा दिया आपने तो आप सुनकर रिवीजन करते रहेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर बैंक दिए हुए हैं, किस बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है RBI जो बैंक है, इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अन्य बैंक ऑप्शन में दिए हुए हैं सेबी, नाबार्ड, SBI। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है। इसके लिए आपको झीलों का अध्ययन करना पड़ेगा, परंतु आप इसको डायरेक्टली याद रखें कि पहले बैकाल झील है जो कि बहुत ज़्यादा गहरी है। उससे कम गहरी कौन सी है? तांगानिका, ठीक है। फिर है कैस्पियन सागर, और फिर उससे कम गहरी जो झील है बोस्तोक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गहरी बैकाल, फिर तांगानिका, फिर कैस्पियन सागर, उससे कम बोस्तोक। ओके, तो क्रम आप याद रखेंगे, बैकाल, तांगानिका, कैस्पियन सागर, बोस्तोक। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किसके कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। 4 ऑप्शन है। उच्च कुल जनसंख्या के कारण, या 10 से 20 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या, या 70 वर्ष से ऊपर की उच्च जनसंख्या, या 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण। तो सही जवाब यही है हमारा चौथा, कि भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। एक बार फिर से कि भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के S और T आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है। सॉरी दोस्तों, तो ये किसने जीता है? मोआ शुबोंग ने। मोआ शुबोंग नागा लोक संगीत बनाने के S और T आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए मोआ शुबोंग ने 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है। मोआ शुबोंग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि अनुच्छेद 172 के 2 के अनुसार किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी। ऑप्शन है विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा। तो अनुच्छेद 172 में लिखा हुआ है उसके 72 के 2 के अनुसार कि किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, अनुच्छेद 172 के अनुसार। ओके, उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 6, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी। ऑप्शन है भारत में भूमि सुधार, दूसरा संविधान का प्रस्तावना भाग, तीसरा बुनियादी संरचना सिद्धांत, और चौथा है सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। तो यही ऑप्शन हमारा सही है कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी। ओके, इंदु मल्होत्रा सबरीमाला महिलाओं के प्रवेश के लिए असहमति व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया। पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती हैं और ये क्वेश्चन इसमें बनता ही है अधिकतर। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और औद्योगिक
आधार के विकास पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तिथि को ग्रहण किया गया था ये पूछा गया है, ना कि लागू किया गया था ये पूछा है। तो हमारा सही जवाब जो होगा इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? पहले 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 और 26 नवंबर 1949। तो यही हमारा सही जवाब है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को ग्रहण किया गया था, ना कि लागू किया गया था। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? ये रचना है, कह सकते हो आप। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की, या महात्मा गांधी की, या बाल गंगाधर तिलक की, या एनी बेसेंट की? तो ये रचना है महात्मा गांधी की। यानी हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल कौन की रचना है? महात्मा गांधी की। ओके। और रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओके। रायगढ़ घराना। ऑप्शन है कथकली, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। सही जवाब है कथक। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से कथक नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? 4 ऑप्शन। एंजियोस्पर्म गुलाब क्या सही है? जिम्नोस्पर्म पाइनस से सही है? टेरिडोफाइटा साइकस का जोड़ा, या फिर ब्रायोफाइटा या मॉस का जोड़ा गलत रूप से सुमेलित कौन सा है? तो टेरिडोफाइटा साइकस से रिलेटेड है, यह गलत जवाब है। जबकि एंजियोस्पर्म गुलाब से एकदम सही है, जिम्नोस्पर्म पाइनस एकदम सही जोड़ा है, और ब्रायोफाइटा मॉस एकदम सही है। ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या मणिपुर। सही जवाब है मिजोरम। यानी मिजोरम जो है इस राज्य को मोलासेस बेसन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम को मोलासेस बेसन के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक किस वर्ष किया जाता है? चौथे वर्ष, तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष या 5वें वर्ष? सही जवाब है चौथे वर्ष। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जाता है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है गुवाहाटी, या जोरहाट, या डिब्रूगढ़ या सिलचर। सही जवाब है जोरहाट। यानी असम के जोरहाट शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? पहला राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दूसरा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, या चौथा छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास। सही जवाब है तीसरा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 H2SO4 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% ऑक्सीजन। ओके। H2SO4। क्वेश्चन नंबर 17 महात्मा गांधी खालिस्तान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन है जनवरी 1915 में, जनवरी 1912 में, जनवरी 1914 में या जनवरी 1923
1913 में। सही जवाब है जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। ओके। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बीणा, शहनाई, सितार या तबला? सही जवाब है तबला। फैयाज खान तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि पादपों में किस प्रकार का मध्यपटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है? ये किसका गुण है? ऑप्शन में जिलेटिन, दूसरा पेक्टिन, तीसरा काइटिन या चौथा एल्गिनेट। तो पादपों में होता है पेक्टिन। ओके, सही जवाब है दूसरा, पादपों में पेक्टिन मध्यपटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। कौन? पेक्टिन पादपों में। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? यानी जो अमात्य शब्द है किसको दर्शाता है? ऑप्शन है क्षेत्र या मित्र या मंत्री और अधिकारी या किला। तो अमात्य जो है मंत्री और अधिकारी से संबंध रखता है। ओके, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जोरावर सिंह जाधव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से 2019 में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कर्नाटक लोक नृत्य यक्षगान के लिए या गुजराती लोक नृत्य रूप भवई के लिए या राजस्थानी लोक नृत्य रूप घूमर के लिए या महाराष्ट्रियन लोक नृत्य रूप तमाशा के लिए। तो सही जवाब है दूसरा, गुजराती लोक नृत्य रूप भवई के लिए जोरावर सिंह जाधव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ से आप 3 और पॉइंट याद रख सकते हो कि कर्नाटक लोक नृत्य यक्षगान का है, मतलब यक्षगान है, और राजस्थानी लोक नृत्य रूप है घूमर और महाराष्ट्रियन लोक नृत्य रूप है तमाशा और गुजराती लोक नृत्य रूप है भवई। ओके। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है 6 या 5 या 19 या 8। तो 2020 के पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, फारसी दूत अब्दुर रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन है पहला देवराय, दूसरा भी इन्होंने देवराय ही कर दिया और तीसरा है हरियर द्वितीय, चौथा है बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय है। ओके। तो फारसी दूत अब्दुर रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है? ये किसने कहा था? इवेंजेलिस्टा टेरेस्ली ने या डेनियल बर्नौली ने या मैरी पाइस्यूअल ने या ब्लेज पास्कल ने? तो ये कहा था डेनियल बर्नौली ने क्या कहा था? एक बार फिर से, कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? यानी न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को 46वें या 48वें या 47वें या 44वें? तो इनको किया गया था 48वें। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था अप्रैल 2021 में। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।
थैंक यू ऑल।